अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई और सारे काम करने वाले पड़े हुए हैं और मैं सारे काम अभी जो से ना बाहर के तो ख़त्म किए हैं और अब यहाँ पर मैंने कहा कि अब किचन के मैं निपटा लूँ। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि ये दही जो है ना वो जमाने लगी हूँ। दही लगा के रखूँगी ताकि सहरी तक हो जाए। अफ्तारी के लिए तो बड़ा है, तो इसलिए मैंने कहा दही का कुछ कर लूँ। पहले दही लगाने लगी हूँ। आज इसकी भी आपको रेसिपी शेयर करती हूँ कि बहुत अच्छा सा जो सा दही है ना वो लगा लें। आँच मैंने हल्की की है। दही लगा लिया मैंने और मैंने कैमरा में शूट ही नहीं किया। वो मैंने देखा कि कैमरा तो बंद था और ये मैंने लगा के अच्छी तरह फेंट के ये रख दिया मैंने। और अब इसके ऊपर मैं इसके ऐसे कवर दूंगी और रख दूंगी माइक्रो में। समझ आई? तो फिर आपको ये जमा हुआ दही भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। इसके साथ ही मैंने फ्रूट चाट का निकाल लिया सामान और फ्रूट चाट बनाने लगी थी। आजकल तो फ्रूट चाट भी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे हैं कि फिर कहते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो बननी ही चाहिए। इसलिए हर चीज़ हमारे हिसाब में नहीं आती। बाकी अल्लाह ताला सब की घर में खुशियाँ लाए और अल्लाह ताला ये वक्त भी काटना आसान कर दे। और हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ज़िंदगी इसी तरह चल रही है और चलती ही रहेगी। बस हमें यह नहीं समझ आ रही कि ये ज़िंदगी इतनी जल्दी कट रही है, तो हमें अपने अमाल पे भी देखना चाहिए। सबके साथ दिलों से ये फितने निकाल देने चाहिए। सब कुछ निकाल के अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। इसी के साथ मैंने जो है ना आज बनाने थे, शवरमे बनाने थे, तो मैंने कहा मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करूं। इस मैंने जो सा चिकन है उसको बॉईल कर लिया था, लहसुन अदरक डाल के और काली मिर्ची डाल के, नमक डाल के। तो मैंने उसको ग्रेट किया और फिर इसी तरह इसमें मैंने अब ऑयल थोड़ा सा डाला है, नमक मिर्च और चाट मसाला डाल के थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया। अब ये सिरका जो है ना डाल के अब इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है, मतलब इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करके तो फिर एक साइड पे रख दूँगी। इसी तरह फिर मैंने ये साथ साथ दूसरे काम भी निपटा रही थी कि प्याज मैंने लिया कि जो शवरमे के अंदर लगाते हैं ना, जो सैलड लगाते हैं उसमें प्याज होता है, उसमें होता है जी बंद गोभी होती है और खीरा होता है। खीरे को ग्रेट करना होता है और प्याज और बंद गोभी को ऐसे ही लंबा लंबा आप काट लें और उसको उसके अंदर ना आपने डाल के रख लेनी है सिरका डाल के, काली मिर्चें, सिरका और हाँ बस सिरका और काली मिर्चें डाल के रख देनी है, क्योंकि नमक सिरके में वैसे भी नमक होता है, तो इसलिए फिर उसमें डालना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने इसी तरह ये ग्रेट कर लिया, खीरा भी ग्रेट कर लिया और इसको डाल के ना एक प्याली में ये इकट्ठा करके रख लिया। दूसरी तरफ फिर मैंने वो ख़त्म करके फिर मैंने कहा कि वो पकौड़ों का सामान भी बना लूँ साथ साथ। सारे काम, औरतें तो यही चाहती हैं कि जल्दी से हमारे सारे काम ख़त्म हो जाएं और जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना चाहिए, ताकि अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। इसलिए कि आपको अपने आप को टाइम देना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को वैल्यू करें। वैल्यू करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आप ज़रूरी है कि अपने आप को भी टाइम दें और जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लें। इसी तरह मैंने आज था कि पकौड़ों के अंदर ना बैंगन ज़रूर डालूँगी, और बैंगन वाले पकौड़े तो बहुत मज़े के लगते हैं, हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। इसी में मैंने बैंगन शैंगन सारा कुछ सूट सुटा के तो नमक डाला, मिर्चें डाली, दड़ा मिर्च डाली, कलौंजी वो डाली, अजवाइन डाली और सूखा धनिया डाला, पालक डाली, प्याज काटे, सारा कुछ कटा के बीच में फेंका। और फिर वही बात कि बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बेसन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो हैवी हो जाएगा, उसको कम डालें, पानी भी कम डालें, बेसन भी कम डालें, ताकि आपके पकोड़े बड़े ही खस्ता बने। इस तरह ये देखें मैंने इसको
मिला के रख दिया, इसको सही तरह काट पीट के सही तरह करके रख दिया। ये शवरमे का पैकेट मिलता है जी, ब्रेड इसकी नान बने हुए होते हैं, 5 का नान, ये तक बहुत सस्ता सा मिलता है, 100 रुपये का होता है। इसी तरह मैंने इसको रख लिया और पकोड़े भी बनाने लग पड़ी। ये इस तरीके से आपने एक साइड पे पकोड़े वो जोन सी है ना, ये सारा सामान जोन सा है उसके साथ वो लगाना है, और फिर पालक जोन सी साथ लगानी है, बैंगन को दूसरी साइड पे रख के इस तरह रख दें। ऑयल मैंने फिर भी ज़्यादा नहीं डाला, बहुत कम ऑयल में मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत कम ऑयल आपको पता है कि ऑयल ज़्यादा होगा तो वो पकोड़े जोन से ना ज़ाहिर है हैवी भी होंगे, और आप रोज़ के रोज़ यानी कि 1-2 दिन बाद ऑयल चेंज कर लेते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, वो नया डाल लेते हैं। जब आप एक ऑयल को भर के रख लेते हैं ना, तो वो फिर एक हेल्थ के इश्यूज़ भी उसमें आ जाते हैं कि वो हेल्दी भी नहीं रहता। फिर मैंने दूसरी साइड पे मैंने वो कर लिए थे जोन से शवरमन, वो पीटा ब्रेड जोन सी है ना, मैंने उसको कर लिया था, गरम कर लिया था, उसको पका लिया था, हल्का सा उस पर घी लगाएं, मक्खन लगाएं, मार्जरीन लगाएं, कुछ भी लगा के गरम कर लें उसको, थोड़ा सा ना तवे पे कर लें। इसी तरह फिर मैंने जो केचप और मेयोनीज़ की मिक्स करके उसकी एक सॉस बनाई थी, वो नीचे लगाई, उसके ऊपर जो मैंने सैलड बनाया था वो लगाया, उसके ऊपर मैंने चिकन डाल दिया, ये चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था वो डाल दिया। इसी तरह ये डाल के अच्छे से इनको, और ऊपर फिर मैंने इसके डाल दी थी मेयोनीज़। इसी तरह सारे रिश्तों को इकट्ठे करें, इसी तरह उनको एक ही उसमें रख दें, पीटा ब्रेड बनाएं और साथ ही रख के उसको मज़े लें, क्योंकि ये जो मज़ा है ना ये कभी कहीं नहीं मिलेगा। जब आपका रिश्ते सब होंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अकेले रहने से ज़िंदगी बहुत ही टफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोर, और आप हमेशा से ये सोचते हैं कि आगे पीछे आपके सब हों, रिश्ते हों, तो ज़िंदगियाँ बड़े अच्छे से बड़ी आसानी से गुजर जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अच्छी गुजर जाती हैं, कहीं पर अच्छी नहीं भी गुजरती। तो इसके साथ ही मैंने फिर दूसरा जो सा ना लिया, पीटा ब्रेड ली, उसके अंदर मैंने लगाया था, वो था कि जो बंदे ज़्यादा चिकन नहीं लेते, पकोड़ा भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास चिकन नहीं है तो आपने जी अब वो नहीं लगा सकते, आप शवरमा नहीं बना सकते। आपने ये जो सा है ना, आपने बीच में पकोड़े भी रख सकते हैं। उसी तरह सैलड बनाएं, उसी तरह मायो और उसकी गार्लिक की जो सी है ना पेस्ट बना के वो बीच में लगाएं, सैलड बनाएं। इसमें आप कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, आप पकोड़े लगा सकते हैं, आप फ्राइज़ बना के लगा सकते हैं, आप चिकन के पीस जो से वो कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आए उस तरीके से करें, लगाएं। ये देखें मैंने पकोड़े भी रख दिए और बड़ा ही मज़े का था ये वाला जो सा बना था ना, ये सिर्फ चिकन वाले से भी ज़्यादा मज़े का था। मैंने जो बचा हुआ चिकन था ना वो मैंने इसमें लगा दिया ताकि वो भी ज़ाया ना हो, बल्कि वो बाकी तो मैं दूसरे बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी जो फैमिली के लिए होते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ 2 बनाए थे, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि ये इस तरीके से, क्योंकि मैं अफ्तारी से काफ़ी पहले ये जो वीडियो बनानी होती है ना वो बना लेती हूँ। तो क्योंकि अफ्तारी के साथ बड़ी हो जाती है कि बहुत लेट हो जाता है, अफ्तारी के लिए भागम भाग सारे काम करने होते हैं, और 1-2 दिन ऐसा ही हुआ तो वो अफ्तारी लेट हो गई, वो उधर अज़ान हो गई थी और मैं अभी किचन में काम कर रही थी। तो इसलिए फिर इस तरीके से इसको भी आपने लपाट के तो बीच में इसको बिस्तरे में बंद कर देना है, ताकि ये अच्छे से सुकून की नींद सोए, और फिर बाद में आप इसका अच्छे से मज़े से इसको एंजॉय करें और खा के मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि रमज़ान में ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पकोड़े और समोसे ही खाने हैं, आप थोड़ी सी वेरिएशन किया करें रोज़ाना। ये भी नहीं होता कि आप अपने दस्तरखान भर लें, हर रोज़ एक चीज़ को चेंज कर लिया करें, एक चीज़ बनाएं उसको एंजॉय करें।
इसलिए आपका दिल भी नहीं भरेगा। जब तक आप एक चीज़ बना के उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो वो उससे दिल नहीं भरता। इसी तरह ये मैंने बना लिए और आप खाइएगा, इसके साथ मुझे बताइएगा कि ये कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे जो सा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो ये मैंने आप इसी तरीके से बनाएं, और भी साथ जो भी आप बनाना चाहते हैं बनाएं, और लेकिन कम उसमें बनाया करें, क्वांटिटी में बनाया करें, इसलिए कि रोज़ाना की जो बच जाती हैं चीज़ें, ये आप तो बचा देते हैं लेकिन वो लोग भी हैं जिनके पास नहीं है।